लेकिन इमरान मसूद एक बड़ा चेहरा यहाँ पर है जो हर किसी को टक्कर देने की क्षमता रखता है। इमरान मसूद जो है वो हर बार तो पार्टी बदलते रहते हैं। अब उन्हें कांग्रेस में फ़ायदा दिखाई दिया तो कांग्रेस में चले गए। अगर वो चुनाव लड़ते भी हैं तब भी वो जो एनडीए का प्रत्याशी यहाँ पर होगा उसके मुकाबले उनका कोई भी वजूद नहीं होगा। गठबंधन तो 7 सीटें आपको दे रहा था, 2 सीट में ही आप सिमट कर रह गए। ऐसा आदेश हमारे जयंत चौधरी जी का, उसी हिसाब से हम लोग जो है चलते हैं। और इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे, ये उनका पक्का दावा है। इमरान मसूद साहब जो बोलते हैं वो आपको पता चल जाएगा आगे चलते चलते वो कितनी बार और दल बदलेंगे। जहां किसानों का साथ आरएलडी को देना चाहिए था, अब वो भाजपा में शामिल हो गई। गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोग जो है किसानों के हक की बात करेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे। आज भी हम, पहले भी हम किसानों के लिए लड़ते थे और आज भी हम किसानों के लिए लड़ेंगे। अगर वो इस बार जो है हार गए तो उसके बाद फिर दल बदलेंगे। और दूसरी बात यह है कि वो तो बीजेपी को फ़ायदा दिलवा देंगे, ये पक्का है। वो जो गठबंधन टूट रहा है इसका क्या कारण आपको लगता है कि जो जयंत चौधरी भी अलग हो गए? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो है मजबूती नहीं है। वो लोग जो है आपस में जो है लड़ के ही मर जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता जल्द लगने वाली है, तो वहीं जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष समीम अहमद जी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। समीम भाई, जयंत चौधरी बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते थे, वो भाजपा में चले गए। आप लोग कह रहे थे कि भाई भाजपा में अगर वो जाते हैं तो अपना फैसला सुनाएंगे। क्या भाजपा छोड़ने की तैयारी है आप लोगों की? देखिए, जो हमारे माननीय जयंत चौधरी जी हैं, जो उनका आदेश है उसके मुताबिक जो है एनडीए में हम लोग शामिल हो चुके हैं। और एनडीए में शामिल होने के बाद हमें 2 सीटें मिली हैं, एक तो बागपत की और एक बिजनौर की। और इंशाल्लाह बागपत और बिजनौर की जो सीट है वो इंशाल्लाह निकलेगी। और जो हमारे सहारनपुर के अंदर एनडीए का गठबंधन जिसने जो है जो भी चुनाव लड़ेगा इंशाल्लाह उससे जिताने का काम करेंगे। हम लोग साथ में हैं और जयंत चौधरी जी जहाँ हैं वहाँ हम लोग हैं। अच्छा, बात करें, गठबंधन तो 7 सीटें आपको दे रहा था, 2 सीट में ही आप सिमट कर रह गए। ऐसा क्या हुआ? क्या जो सम्मान दिया गया उसी पर पिघल गए जयंत चौधरी? जैसा आदेश हमारे जयंत चौधरी जी का, उसी हिसाब से हम लोग जो है चलते हैं और उन्हीं के हिसाब से हम लोग चलेंगे। जहाँ जयंत चौधरी जी हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ जयंत चौधरी जी हैं वहाँ पर हम लोग हैं और इंशाल्लाह वहीं रहेंगे। हम लोग उनके हाथों को मजबूत करते रहेंगे। भाजपा में आपको भी ऑफर आया था, पहले तो आप लोग भाजपा के खिलाफ थे, भाजपा में जाने को तैयार नहीं थे, अब आप नेताजी के पीछे चल दिए। क्या सबकी राय नेताजी के साथ यही है? देखिए, राजनीति में जो है बदलाव होता रहता है। उस वक्त क्या परिस्थिति थी जब मैं बीजेपी से ऑफ़र आया और मैंने बीजेपी का ऑफ़र ठुकराया था, तो उस वक्त क्या परिस्थिति थी वो तब की तब थी। लेकिन आज हम लोग जयंत चौधरी जी के साथ हैं और जयंत चौधरी के साथ जो है आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह राष्ट्रीय लोकदल को बढ़ाते रहेंगे। जयंत चौधरी की पार्टी किसानों की हितैषी रही है। उनके पिताजी, बाबा जी, उनके लंबे समय से उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया है। लेकिन आज किसान विरोध में है भारतीय जनता पार्टी की और मांग कर रहे हैं। लेकिन जहां किसानों का साथ आरएलडी को देना चाहिए था, अब वो भाजपा में शामिल हो गई। तो लग रहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है इसको लेकर के, किसानों के मसीहा कहे जाने वाली इस पार्टी को अब भाजपा में मिल गई अचानक से। देखिए, हमारे जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, वो किसानों के मसीहा कहलाते हैं और उन्हें जो है प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जो है भारत रत्न दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है और किसानों के लिए भी गर्व की बात है, मजदूरों के लिए भी गर्व की बात है कि उन्हें भारत रत्न मिला। इंशाल्लाह जो माननीय जयंत चौधरी जी जो है एनडीए में शामिल हुए हैं, एनडीए में आकर जो है गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग जो है किसानों के हक की बात करेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे। आज भी हम, पहले भी हम किसानों के लिए लड़ते थे और आज भी हम किसानों के लिए लड़ेंगे। और हमारे माननीय जयंत चौधरी जी जो है किसानों की बात रखेंगे और जो उनकी परिस्थितियां, जो परेशानियां चल रही हैं, जो भी उन्हें उनकी मांग है वो पूरी करवाएंगे इंशाल्लाह। अपने यहाँ की बात कर लेते हैं, सहारनपुर की। सहारनपुर से जो अब इमरान मसूद, अगर आपका प्रत्याशी यहाँ कोई सा आता है, बीजेपी से आएगा, आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इमरान मसूद एक बड़ा चेहरा यहाँ पर है जो हर किसी को टक्कर देने की क्षमता रखता है। इमरान मसूद जो है वो हर बार तो पार्टी बदलते रहते हैं, यानी कि दल बदलते रहते हैं। जहाँ उन्हें फ़ायदा दिखता है वहीं पर वो मुड़ जाते हैं। अब उन्हें कांग्रेस में फ़ायदा दिखाई दिया तो कांग्रेस में चले गए। अगर वो चुनाव लड़ते भी हैं तब भी वो जो एनडीए का प्रत्याशी यहाँ पर होगा उसके मुकाबले उनका कोई भी वजूद नहीं होगा और ना ही वो यहाँ से जीत पाएंगे।
ऐसा क्या मानते हैं, क्योंकि अगर चंद्रशेखर की बात करें, चंद्रशेखर भी यहीं से है और वो नगीना से चुनाव, वो उन्होंने भी गठबंधन से हाथ धो लिए, वो कह रहे हैं कि मैं भी अब अकेला ही चुनाव लड़ूंगा। तो जो गठबंधन टूट रहा है, इसका क्या कारण आपको लगता है कि जो जयंत चौधरी भी अलग हो गए? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो है मजबूती नहीं है। वो लोग जो है आपस में जो है लड़ लड़ के ही मर जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा सपा के साथ जब हमारा गठबंधन हो रखा था तो उन्होंने 7 सीटें हमें दी, जिसमें से 4 सीटों पे वो अपना आप ही लड़ा रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं लगा कि माननीय जयंत चौधरी जी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने प्रत्याशियों को उन जगह से उतारें जहाँ जहाँ उन्होंने हमें 7 सीटें दी थी। यही वजह है जिसकी वजह से हम लोग जो है एनडीए में शामिल हुए और एनडीए ने हमें मान सम्मान दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मान सम्मान देकर हमें जो है चाहे 2 सीटें मिली, लेकिन वो 2 सीटें भी हम मजबूती से लड़ने का काम करेंगे इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर बात करें इमरान मसूद की, इमरान मसूद जैसे जैसे चुनाव आता है, इमरान मसूद के जो पुराने बयान हैं वो सामने आने लगते हैं और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इमरान मसूद को होता भी है। लेकिन इस बार जब लोकसभा का चुनाव है, उन्होंने कह दिया है कि मैं कांग्रेस को छोड़ के नहीं भागूंगा। जो आप लोग कह रहे हैं कि वो दल बदलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि वो मरते दम तक कांग्रेस में ही रहेंगे और इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे, ये उनका पक्का दावा है। देखिए, इमरान मसूद साहब जो बोलते हैं वो आपको पता चल जाएगा आगे चलते चलते वो कितनी बार और दल बदलेंगे। अगर वो इस बार जो है हार गए तो उसके बाद फिर दल बदलेंगे। और दूसरी बात यह है कि वो तो बीजेपी को फ़ायदा दिलवा देंगे, ये पक्का है। वो कोई ना कोई ऐसा जो है बयान दे देंगे जिससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में बयान देते हैं क्या, कि जिससे भाजपा को फायदा हो? मैं ये नहीं कह रहा वो पक्ष में देते हैं, लेकिन जो बयान देंगे वो ऐसा बयान दे देंगे जिससे हमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह और बीजेपी की जो है सरकार आएगी। मतलब आपको विश्वास है कि वो एक और बयान इस बार आने वाला है? बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि वो जितना उग्र होकर बयान देते हैं तो उस बयान में कुछ ना कुछ वो ऐसी कमी निकाल देते हैं जिससे जो है सामने वाले को फ़ायदा हो सकता है। मतलब अपनी पार्टी को नुकसान वो कहीं ना कहीं उनका बयान पहुंचाता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अगर चंद्रशेखर की बात करें, सहारनपुर से रहने वाले चंद्रशेखर नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो समीकरण है मुस्लिम किधर जा रहा है इस बार? देखिए, मुस्लिम सारा का सारा जो है आपकी बार जो है एनडीए गठबंधन को वोट करेगा और हम लोग भी मिलकर जो है एनडीए गठबंधन को जो है फ़ायदा पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह जो है जो हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने आदेश किया है हर राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही को, तो वो ज़ोरों शोरों से जो है एनडीए को जिताने का काम करेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ समीम अहमद जी, राष्ट्रीय लोकदल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। इन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम है वो भी भाजपा की ओर देख रहा है और इमरान मसूद पर इन्होंने कहा है कि चुनाव आते आते इमरान एक बार फिर से एक ऐसा बयान दे देंगे जिससे एक बार फिर से समीकरण बदल सकते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि इमरान इस बार कुछ बयान दे पाते हैं जिससे समीकरण बदलते हैं या फिर यहाँ की सीट निकाल पाते हैं, वक्त बताएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जो बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।